नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। सबसे पहले तो आप सभी को आने वाली करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, इस वर्ष करवा चौथ का व्रत शुक्रवार यानी 10 अक्टूबर 2025 को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर की रात 10:54 से शुरू होकर अगले दिन 10 अक्टूबर की शाम 7:38 तक रहेगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार व्रत जो है 10 अक्टूबर को रखा जाएगा और पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम 5:57 से 7:11 तक रहेगा। एक बार नोट कर लीजिए, शाम 5:57 से 7:11 तक। और चांद जो है वो रात 8:13 पर निकलने के हैं। बाकी 5-5 मिनट 10-10 मिनट का अंतर थोड़ा बहुत अलग अलग रीजन में हो सकता है। जैसे नॉर्थ इंडिया में जल्दी हो जाएगा, जबकि इधर बॉम्बे साइड में आकर के थोड़ा 9:30 बजे तक भी 9 बजे तक भी जा सकता है चांद। करवा चौथ व्रत जो है निर्जला रखा जाता है। सुबह आप जो है 4 बजे से पहले पहले जो है सरगी वगैरह खा सकते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए और नट्स वगैरह खा सकते हैं, जूस पी लीजिए, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। चाय कॉफ़ी पी सकते हैं, जो भी चीज़ें आपको दिन भर एनर्जी दे सकती हैं। अगर कोई जैसे गर्भवती हैं तो फिर आप जो है उस हिसाब से आपकी मेडिकल कंडीशन जैसी है वैसा रखिए, नहीं तो चाय पानी लिक्विड वगैरह ले करके व्रत कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद आपको शाम को इसकी पूजा होती है। पूजा कैसे करनी है दोस्तों, तो शाम को आप जो है चौकी वगैरह लगा लीजिए, स्नान वगैरह सुबह करके व्रत का संकल्प ले लीजिए। नॉर्मल पूजा पाठ करके पूरे दिन आप मेहंदी वगैरह सभी श्रृंगार करके रखिए और पूजा के समय नए वस्त्र पहन करके आपको सभी श्रृंगार करके पूजा प्रारंभ करनी है। ज़रूरी नहीं है आप कोरा एकदम नई साड़ी ही पहने, साफ़ होनी चाहिए। जो भी आप कपड़ा पहन रही हैं साफ़ सुथरा होना चाहिए और शादी की चुनरी ज़रूर ओढ़ लीजिएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले चौकी बिछानी है, उस पर लाल वस्त्र बिछा लीजिए और करवा माता की फ़ोटो आती है, आप फ़ोटो की स्थापना कर दीजिए। इसके साथ ही आपको कलश स्थापना अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। अगर नहीं चाह रहे हैं तो ना भी कर सकते हैं। अगर कलश स्थापना कर रहे हैं तो तांबे या पीतल का लोटा ले लीजिए, उस पर आम के 5 पल्लव लगा लीजिए, अंदर जल और सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, लौंग और फूल, रोली आदि डाल दीजिएगा। उसके ऊपर अनाज कोई चावल या गेहूं रख के फिर हम एक दीपक प्रज्वलित करके रख देते हैं, दीप कलश स्थापित कर देंगे। इसके बाद हमको 2 करवा लेना होता है। एक आप दोनों मिट्टी के करवा ले सकते हैं या फिर एक धातु का और एक मिट्टी का करवा भी ले सकते हैं, जो आप हमेशा धातु का करवा इस्तेमाल कर सकते हैं। एक करवा जो होता है पार्वती माता का होता है, आपको उसमें अनाज भरना है। अंदर आप चाहें तो जो है गेहूं या चावल कोई अनाज भर लीजिएगा और ऊपर आपको कुछ करवा के ऊपर चीनी रखनी है या कोई भी मिठाई, बताशा या फिर कोई मीठा भी आप रख सकते हैं। कहीं कहीं पर करवा के अंदर जो है ड्राई फ्रूट्स वगैरह भरे जाते हैं, तो अगर आपके उसमें ऐसा होता है तो आप वैसा करिए। हमारी तरफ करवा के अंदर अनाज ही भरा जाता है, तो हमने अनाज बताया आपको। दूसरे करवा में आपको जल भरना है और ऊपर आप मीठा या कोई फल रख दीजिएगा। करवा पर जल वाले करवा में आपको जो है सींक अगर मिल जाती है तो आप सींके डाल दीजिए, नहीं है तो आप कॉटन से जो है बंद कर दीजिए करवे का, जिससे जल नीचे ना गिरे। ये 2 करवा होते हैं, जिसमें से अनाज वाला पार्वती माता का और जल वाला हमारा करवा होता है, जिसी जल वाले से हम चंद्रदेव को अर्घ देते हैं। इसके बाद हमको गौरी, मिट्टी से बनी गौरी गणेश की स्थापना करनी है। सुपारी से बने गणेश भगवान और मिट्टी की गौरी माता होती हैं। अगर आपके यहाँ गौरी गणेश की पूजा नहीं होती है तो मत स्किप कर दीजिए, सिर्फ आप गणेश भगवान की छोटी मूर्ति या तो फिर सुपारी पे मौली लपेट के गणेश भगवान को ज़रूर पूजा करनी है। हमको गौरी माता के यहाँ नहीं होती है तो आप मत करिएगा। हमारी तरफ सुहाग के व्रत में गौरी गणेश दोनों की ही पूजा होती है, इसलिए मैंने स्थापना की हुई है। सभी की स्थापना आदि चीज़ें कर ली हमने। अब हम करवा माता की फ़ोटो पर एक चुनरी चढ़ा देते हैं। उसके बाद जल से सभी को भाव से स्नान करवा देंगे, फूलों से छींटा दे करके। फिर हम फूल और माला अर्पित करते हैं। करवा माता को और गौरी माता को लाल गुलाब मैंने अर्पित कर दिए हैं। आपको जो भी लाल फूल मिल जाते हैं वो अर्पित कर दें। और बाकी हम कलश की भी पूजा करते हैं, उनको फूल अर्पित करेंगे। गणेश भगवान को, गौरी माता को, करवा माता को और दोनों करवा पक्कियों को भी हम फूल अर्पित करते हैं। सभी को फूल इत्यादि अर्पित कर देते हैं। तत्पश्चात फूल आदि अर्पित करने के बाद हम गणेश भगवान को दूर्वा अर्पित कर देंगे, उनके प्रिय जो भी है। फिर हम चंदन लगाते हैं, पीला चंदन लेंगे। पीला चंदन से हम जो है कलश के भी टीका कर देते हैं, दोनों करवा की टीका करते हैं।
और फ़ोटो में जितने भी चाँद चंद्र भगवान हैं, सूर्य भगवान हैं, साथ ही जितने भी पुरुष सदस्य होते हैं उन सभी को भी हम जो है टीका लगा देंगे पीले चंदन से। साथ ही दीपक करवा सबकी पूजा करते हैं। इसके बाद हमें सिंदूर से टीका करना होता है। सिंदूर से हम गणेश भगवान को टीका करेंगे। इसके साथ ही साथ गौरी मैया को भी हम टीका लगाते हैं, सिंदूर लगा अर्पित करेंगे। आप उनको 5 बार या 7 बार गौरी माता को सिंदूर लगाइएगा। इसके साथ ही करवा माता को जो है फ़ोटो में हम सिंदूर लगाते हैं। जितनी भी सुहागन स्त्रियां होती हैं फ़ोटो में, सभी को हम सिंदूर ज़रूर लगाएंगे। पुरुष सदस्य को सिंदूर नहीं चढ़ाना है, सिर्फ महिला को चढ़ाना है, देवियों को। इसके बाद हम गणेश भगवान को जो है दूर्वा जनेऊ अर्पित कर देते हैं। जनेऊ नहीं हो तो आप कलावा को 7 बार फोल्ड करके उसको आप जो है जनेऊ के रूप में अर्पित कर सकती हैं। तो इस तरह से सभी चीज़ें हमने अर्पित की है। अब वस्त्र के रूप में हम करवा माता के फ़ोटो पर भी वस्त्र अर्पित कर देते हैं। इस तरह से मौली को, गौरी माता को, गणेश भगवान को भी वस्त्र अर्पित करेंगे। और करवा पर देखिए हमने पहले ही लाल धागा गले में मौली बांट रखी है, साथ ही साथ में कलश पर भी बांध रखी है। तो अब हमें बांधने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही बांध रखा है। इस तरह से वस्त्र इत्यादि समर्पित करने के बाद भोग हम समर्पित करते हैं। जो भी मौसमी फल आपको मिल जाते हैं बड़ी ही आसानी से आपके पास अवेलेबल हों, जैसे कि केला है, सेब है, संतरा है, अमरूद है, सिंगाड़े हैं, वो आप अर्पित कर दीजिए। इसके साथ ही मीठा जो भी है, जैसे बताशे हो जाते हैं, जितनी आपकी सामर्थ्य है अर्पित कर दीजिए। गणेश भगवान को लड्डू या मोदक समर्पित करिए। और बाकी माता रानी के लिए आप कोई भी मीठा भोग घर पे भी बना सकती हैं और बाहर से बाज़ार से लाके भी समर्पित कर दीजिए। घर पे अगर आपके फरे वगैरह, कई जगह पर नए चावल, नया अनाज आ जाता है, तो नए चावल के आटे से जो है फरे बनते हैं, तो अगर संभव हो सके तो फरे भी बना के ज़रूर चढ़ाइए। फरे और कई जगह पर पूड़ी इत्यादि समर्पित होती है, तो आपके यहाँ अगर ऐसा कुछ है नियम तो आप उस हिसाब से चलिए, नहीं तो फरे ही चढ़ते हैं ज़्यादातर जगह पर। इसके भोग प्रसाद अर्पित करने के बाद में आग्रह करेंगे कि आकर के माता रानी भोग ग्रहण करें। इसके बाद हमें बायना चढ़ाना होता है और सुहाग सामग्री। बायना देखिए जो है हम सासू माँ के लिए जो भी वो पहनती हैं साड़ी सूट, वो चढ़ा देंगे। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो कोई ज़रूरी नियम नहीं है कि आपको चढ़ाना ही चढ़ाना है। आप केवल ब्लाउज़ का पीस ले लीजिए या एक रुमाल भी आप ले सकती हैं। सुहाग सामग्री जैसे चूड़ी है, बिंदी है, मेहंदी, महावर, सिंदूर, ये 5 चीज़ तो ज़रूर चढ़ा दीजिएगा कोई भी बायना देने के लिए सासू माँ को। उसके अतिरिक्त जो भी मेकअप का सामान है आप देना चाहें, 5, 7, 11 या फिर 16 श्रृंगार देना चाहती हैं तो वो ले लीजिएगा। संभव हो सके अगर आपके लिए तो बिछुआ ज़रूर चढ़ाइए, चाहे अपने लिए चढ़ा दीजिए या फिर आप सासू माँ को जिसको बायना देगी उनके लिए भी आप बिछुआ चढ़ा सकती हैं। 1 जोड़ा या 2 जोड़ा ले करके अपने हिसाब से अपने लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर चढ़ाना है, जो आप प्रसाद के रूप में बाद में पहन लीजिएगा। चाहे अपने लिए चूड़ी चढ़ा दीजिए, बिंदी चढ़ा दीजिए, या कुछ और लिया है तो आप वो भी चढ़ा सकती हैं। मतलब कोई ना कोई सुहाग सामग्री आपको अपने लिए भी चढ़ानी है और बायना के लिए तो अलग से चढ़ानी ही चढ़ानी है। बाद में ये बायना आप सासू माँ को जो है पूजा के बाद दे देती हैं, या फिर कोई भी आपके ससुराल तरफ में जो बड़ी बुजुर्ग महिला जेठानी है या फिर ननद छोटी है, बड़ी है, जिनके आप पाँव छूती हैं, उनको आप दे सकते हैं, या मंदिर में पंडितानी को भी दे सकते हैं। सुहाग सामग्री आदि अर्पित करने के बाद हम व्रत कथा सुन लेते हैं या फिर पढ़ लेंगे, और उसके बाद करवा माता की हम घी से और कपूर से आरती करते हैं। आरती करने के बाद देखिए इस तरह से करवा फेरे जाते हैं। हर जगह नहीं फेरे जाते हैं, जिनके यहाँ करवा फेरा जाता है, अगर आप अकेले पूजा कर रही हैं तो इस तरह से हाथों को क्रॉस कर लीजिए और क्रॉस करके 7 बार दोनों तरफ से करवा इस तरह से आपको फेरने हैं। और करवा फेरते हुए बोलना है, पार्वती माता सुहाग लें और सुहाग दें, पार्वती माता सुहाग दें और सुहाग लें। इस तरह से 7 बार आपको करवा फेरना है बोलते हुए। और इसके बाद आपको करवा माता से मंगल कामना करनी है कि जैसे आपका सुहाग पार्वती माता अमर है, उसी तरह से जो है हमारा सुहाग भी अमर हो। करवा फेरने के बाद आपको दक्षिणा जो भी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से चढ़ा दीजिए और हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए, भूल चूक के लिए क्षमा याचना कर लें। इसके पश्चात बाद में आपको गौरी माता से सुहाग लेना होता है। पार्वती माता से आप जो है अपने हाथ में जो भी आपने चुनरी, साड़ी का पल्लू है या चुनरी ओढ़ रखी है, उसको अपने हाथों में लीजिए, उंगलियों के पास में, और उंगली से इस तरह से 5 बार या 7 बार आप गौरी माता से जो है, या करवा माता से, फ़ोटो में अगर गौरी माता नहीं स्थापित की है तो आप करवा माता
से जो सिंदूर लगाए उनसे 7 बार सुहाग ज़रूर ले लेना चाहिए। इस तरह से हमारी पूजा संपन्न होती है। इसके बाद हमें चंद्र भगवान की पूजा करनी होती है चंद्रोदय के बाद में। तो आपको क्या क्या सामान चाहिए यहाँ देख लीजिए। हम चंद्र भगवान को अक्षत ले लेते हैं, सफ़ेद मिठाई लेंगे, सफ़ेद फूल ले लेते हैं, रोली ले लीजिए और चलनी चांद को देखने के लिए लेना है। डेकोरेटिव चलनी भी मिल जाती है मार्केट में, ले सकते हैं। मिट्टी का एक दिया जिससे आप आरती करते हैं और जो हमने जल करवा में भर के रखा हुआ है उसी करवा से हमें जल देना चढ़ाना होता है, अर्घ्य देना होता है। तो इस तरह से हम चंद्र भगवान की पूजा करते हैं इन चीज़ों से। चंद्र भगवान की पूजा करने के बाद आप पति के हाथों से पति को जो है टीका कर दीजिएगा, पति को प्रणाम करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। इसके बाद आपके पति देव आपको जो है जल पिला देंगे और वहाँ पर आपका व्रत जो है पूर्ण हो जाता है। और वहाँ उसके बाद आप जो भी सात्विक भोजन करना चाहें कर सकती हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।